मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम दो महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं। एक त्योहार है राष्ट्रीय त्योहार और दूसरा है कलीसियाई त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार है स्वतंत्रता दिवस का त्योहार। 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों की अधीनता से स्वतंत्रता मिली। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सच्चे विश्वासी होने के नाते, जैसा कि यिर्मयाह नबी ग्रंथ के अध्याय 29 में लिखा हुआ है, हमें अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम इस स्वतंत्रता में बढ़ें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा त्योहार है कलीसियाई त्योहार। मैंने कहा माता मरियम के स्वर्गोदग्रहण का त्योहार। माता मरियम के स्वर्गोदग्रहण का त्योहार। इससे पहले कि हम लोग वचन को आगे बढ़ाएं, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। सवाल यह है, कई जगह मैं पूछता हूं, क्या प्रभु यीशु की मां मरियम की आराधना और पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक जगह पर मैंने पूछा, कई लोगों ने हाथ ऊपर किया और कहा कि पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। तो मैं आपसे भी सवाल करता हूं, क्या यीशु की मां मरियम की पूजा और आराधना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मां मरियम मनुष्य थी। मां मरियम मनुष्य थी। ईश्वर को छोड़ के और किसी की आराधना करना पाप है, 10 नियमों में पहले नियम के विरुद्ध है। तो हम मां मरियम का क्या करते हैं? हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हम उनका वंदन करते हैं, क्योंकि मुक्ति के इतिहास में मुक्तिदाता के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति उनकी मां मरियम है, जिन्होंने ईश्वर के वचन को सुना, ईश्वर के वचन को धारण किया, उस ईश्वर के वचन को, अनादि शब्द को देहधारी होकर जन्म लेने के लिए अवसर दिया। उन्होंने उस वचन को प्रसव किया, उस मुक्तिदाता को जन्म दिया, उसको पाला पोसा, उसको बचाने के लिए मिस्र देश भागी, बाद में उसका लालन पोषण किया, मंदिर में चढ़ाया गया उसका पुत्र को। 12 साल की उम्र में जब वो खो गया था, मंदिर में उसको ढूंढने के लिए आई। जब वो सुसमाचार की घोषणा करते थे, उस समय उसको ढूंढने के लिए जाती थी, मिलने के लिए जाती थी, वचन में बताता है। और उसी माँ के सामने उसका यीशु, वो मुक्तिदाता, क्रूस पर टंगा है, उस क्रूस के नीचे वो खड़ी थी। अंतिम क्षण तक उसने पूरा साथ दिया। इतना ही नहीं, प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, पेंतकोस्त के दिन के लिए उसी माँ ने प्रारंभिक कलीसिया को तैयार किया था। और इसीलिए वो हमारे आदर, सम्मान और वंदन के पात्र हैं। उसका अपमान करना, उसका उपहास करना गलत है, पाप है और ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। इसीलिए हम मां मरियम का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके द्वारा प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखते हैं। तो आज हम मां मरियम के स्वर्गोदग्रहण का त्योहार मनाते हैं। हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं। स्वर्गारोहण यानी स्वर्ग चढ़ने का त्योहार। लेकिन आज हम मां मरियम के स्वर्गोदग्रहण का त्योहार मनाते हैं, यानी स्वर्ग में उठाई जाने का त्योहार मनाते हैं। कलीसिया सिखाती है, पवित्र कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि मां मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई। मां मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा ली गई। खैर, ये कोई असंभव सी बात नहीं है। ईश्वर के लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव